सब्सक्राइब कीजिए बजीज पैरेस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो सर्दियों के बारे में। मौसम जैसा कि आप लोगों को पता है कि चेंज हो चुका है, ठीक है ना। रात में काफ़ी हवा चलने लगती है, ठंडी हवा। सर्दियां जो है वो कराची में भी तकरीबन जो है वो आ गई है। सुबह भी ठंडी हवा चल रही होती है, दोपहर में थोड़ी गर्मी होती है। मौसम जो है वो चेंज की तरफ जा रहा है। बाकी इंटीरियर सिंध में अगर हम बात करें तो इंटीरियर सिंध में, अंदरूनी सिंध में जो है वो सर्दियों का आगाज़ हो चुका है। रात में काफ़ी ठंडी हवाएं चलने लगती है, सर्दी होती है। और उसके अलावा पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी ऐसा ही है। काफ़ी लोगों ने मुझे, काफ़ी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार इसके बारे में कुछ बताओ, क्योंकि सर्दियां अभी आ चुकी हैं और सुबह जो है वो ठंडी हवाएं चलने की वजह से रात में सुबह फूल के बैठ जाते हैं। तो इसका कोई हल बताओ, कैसे बचा जाए इससे। तो भाई इसका हल ये है कि आपने जो है वो गर्माइश देनी है, इनको गर्म रखना है कैजिस को, ठीक है। कॉलोनी या कैजिस जो भी है आपके पास, ठीक है। कॉलोनी को गर्म रखना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस आपने बल्ब वगैरह लगा देना है अंदर, ठीक है। जितनी बड़ी कॉलोनी है उस हिसाब से आपने, जितना टेम्परेचर होता है उस हिसाब से जो येलो कलर के बल्ब होते हैं, ठीक है ना, वो आपने लगाने हैं, येलो कलर के जो बल्ब हैं। और दूसरी बात यह है कि उनमें गर्माइश ज़्यादा होती है। और अगर जहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ पे हीटर आप लगा दें। हीटर जैसा कि आप लोगों को पता है कि हीटर मिल जाते हैं, तकरीबन ज़्यादा महंगे नहीं है। मेरे पास भी पड़ा हुआ है, 2,500-3 हज़ार का हीटर है, ठीक है। वो आपका हर सीज़न में, हर सर्दियों में काम आएगा, घर में भी काम आएगा। और ये जो तोते आपके हैं, ठीक है ना, इसमें कॉलोनी वगैरह में भी आपका काम आएगा। तो इस तरीके से, ठीक है ना, तो आराम से कर सकते हैं। अगर जिसका रूम के अंदर रखा हुआ है, जैसे कि रूम का सेटअप होता है, रूम में बंद होता है और अंदर जो है वो रखा हुआ है उन्होंने, खिड़कियाँ वगैरह निकाल लिया, तो खिड़कियाँ बंद कर दें और उसके बाद अंदर हो सके तो हीटर वगैरह लगा दें, फिर तो कोई मसला ही नहीं, हवा अंदर आएगी नहीं। ऐसी ओपन छत अगर हो हमारे पास, जैसे कि ओपन छत है, ऐसे छत में अगर कॉलोनियाँ बनी हो तो फिर हम क्या करें, देखें, फिर ये करें कि अभी तो यहाँ पे मैंने कैच बनवा लिया है, ठीक है। तो इस तरफ से इसको कवर नहीं कर सकता। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो साइड है, ये वाली साइड, अब ये वाली साइड पे आपने लगा देना है एक कपड़ा, पर्दा। मगर कपड़ा होना चाहिए बिल्कुल मोटा, ठीक है, रज़ाई टाइप का कपड़ा हो, और वो आप लगा देंगे तो इंशाल्लाह इसमें जो है वो हवा अंदर नहीं आएगी। और अगर फ्रंट से भी हवा का रुख फ्रंट की तरफ है तो फ्रंट से यहाँ से भी आपने जो है वो लगा देना है कपड़ा। और अंदर जो है आपने बल्ब लगा देने हैं, ठीक है ना, गर्माइश के लिए। जब कपड़ा दोनों तरफ लगा रहेगा, ठीक है ना, और वहाँ से हवा मतलब कि अंदर नहीं आएगी, और बल्ब अगर आप लगा देंगे तो अंदर फुल गर्माइश हो जाएगी, बेहतरीन काम हो जाएगा, ठीक है। उसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चले मैं आपको रात का मंजर दिखाता हूँ कॉलोनी का, कि किस टाइप का मंजर है। आप जो है वो वेरी करता है कि कितनी बड़ी आपकी कॉलोनी है और कितने उसमें आप बल्ब लगा सकते हैं और कितना बड़ा कैज है उसका, और ठंड कितनी होती है, ठीक है। 20 सेंटीग्रेड से जैसे ही ठंड मतलब टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है 20 सेंटीग्रेड से, तब इनको जो है बहुत ज़्यादा मसला होता है। 20 सेंटीग्रेड से जैसे ही टेम्परेचर नीचे होगा तो इनको मसला ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो उसमें जो है आपने बिल्कुल सही तरीके से केयर करनी है और इनको बचाना है ठंड से। अब आ जाते हैं कि मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। ये अंदर मैंने एक बल्ब लगाया है और यहाँ पे इस तरफ से, ये आप देख रहे हैं, ये जो सारा खुला हुआ है इस तरफ से, ठीक है। यहाँ से बहुत ठंडी हवा आती है। अभी भी मैं खड़ा हुआ हूँ तो हवा आ रही है। ये देखिए, यहाँ से मैंने कपड़ा लगा दिया है, ये आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने इसको, यहाँ पे कपड़ा लगा दिया है सारा, ठीक है। कपड़े से जो है वो बंद कर दिया है। अभी कपड़े को मैंने टाइट वगैरह नहीं किया है, सिर्फ कपड़ा लगाया है, ठीक है। मैं इसको टाइट कर दूंगा, कील वगैरह ठोक के जो है कपड़े को। ये मैंने कपड़ा लगाया है, मैंने कपड़ा इसलिए लगाया क्योंकि ज़्यादा सर्दी यहाँ पे नहीं होगी इनको, ठीक है। मैं इतने साल से यहाँ पे रखा हुआ है मैंने, तो मुझे पता है ज़्यादा सर्दी नहीं होगी। अच्छा, आप लोगों ने कपड़ा नहीं लगाना, आप लोगों ने कपड़ा नहीं लगाना। वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है जहाँ पे रहते हैं ज़्यादातर, कराची के अलावा लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ ओके व्यूअर, तो आपने वीडियो देखी, आपने देखा कि किस तरीके से बल्ब वगैरह अंदर लगाया हुआ था मैंने, और पर्दा भी लगाया हुआ था, ठीक है ना, सेटिंग अच्छी की हुई थी। तो अब चलते हैं कि अब चलो कॉलोनी का तो हो गया। अच्छा, अब दूसरी मैं आपको चीज़ बताऊँ, वो अपनी तरफ से आपने एहतियात ये करना है। अगर आपने कोई बड़ा बर्तन रखा हुआ है पानी का, ठीक है, पानी आपको पता है कि पड़े पड़े ठंडा हो जाता है,
अब ठंडे होने का सीन ऐसा है कि रात में अगर आपने जो है शाम में, जैसे कि काफ़ी लोग हैं जो कि बेचारे सुबह जाते हैं काम पे, शाम को वापस आते हैं, ठीक है ना, उसके बाद जो है आके दाना पानी करते हैं, तो उसके बाद वो ताज़ा पानी डालते हैं और ताज़ा पानी जो है वो रात पूरा पड़ा रहता है। और सुबह जैसे ही ये उठते हैं तो ये फजर के बाद जैसे ही थोड़ी रोशनी स्टार्ट हो जाती है तो इनको जो है वो क्या होता है कि मतलब पानी की प्यास लगती है, दाना खाने उतरते, ठीक है ना, उस टाइम ये पानी पिएंगे। पानी हो चुका होता है ठंडा, बिल्कुल यख, ठीक है, पानी बिल्कुल ठंडा हो चुका होता है, तो ये पिएंगे तो जाहिर सी बात है फिर क्या होगा, बुखार होगा, नज़ला होगा, जुकाम होगा, ठीक है ना, इस तरीके से ये बीमार हो जाएंगे। तो आपने करना है कि मगरिब के टाइम आपने, जैसे मगरिब के टाइम ये खाना खा के ऊपर चले जाते हैं, स्टिक वगैरह पे बैठ जाते हैं, आपने पानी निकाल देना है। पानी निकाल दे, उसके बाद सुबह जो है वो जाते वक्त काम पे आप पानी डाल दें, ठीक है ना, ताज़ा पानी जो है वो आप डाल दिया करें इस तरीके से। अगर जिस इलाकों में ज़्यादा ठंड रहती है, मतलब 5 सेंटीग्रेड 4 सेंटीग्रेड, तो वहाँ का पानी भी जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो थोड़ा सा आप पानी गर्म करके उसमें हल्का सा नीम गर्म जैसा पानी होता है ना, वैसा आप गर्म करके थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं, ताकि जो है वो इनको ठंडा पानी पीने में ज़्यादा मसला ना हो। सर्दियों में जो है वो सब्जियां वगैरह, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि यार हम सब्जियां ये खिला सकते हैं इनको, कौन कौन सी सब्ज़ी खिला सकते हैं। देखिए सर्दियों में सब्जियां खिलाते हैं, लेकिन सब्जियों की तादाद आपने जो है वो सर्दियों में कम कर देनी है, क्योंकि सब्ज़ी में ऑलरेडी पानी होता है, ठीक है, पानी वो सब्ज़ी वाले तो पानी मारते रहते हैं, सब्जियों में मारते रहते हैं, सारा वो जो है वो पानी अंदर चला जाता है उसके। और दूसरी बात है कि सब्ज़ी में वैसे ही पानी होता है, तो सब्ज़ी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, एक बात ये। अब दूसरी बात ये है कि अगर आपने बड़े पॉट्स रखे हुए हैं, बर्तन बड़े रखे हुए हैं आपने, ठीक है, पानी पिलाने के लिए, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि ये बर्तन है, ठीक है, ये इस अगर ऐसे बर्तन में आपने पानी रखा हुआ है किसी के लिए भी, चाहे वो फिशर हो, बजरी हो, कोई भी हो, तो ऐसे बर्तन में बिल्कुल भी अवॉइड करें, पानी आप ना रखें, क्योंकि ऐसे बर्तन में ये इनको नहीं पता कि सर्दी है गर्मी है, वो नहाने के मस्त होते हैं, ठीक है ना, ये नहाना शुरू कर देंगे और उसके बाद ये बीमार होकर बैठे आएंगे, फूल के बैठे आएंगे। तो ऐसे बर्तन में आपने बिल्कुल भी पानी नहीं रखना, ये याद रखिएगा। अब इसके अलावा क्या करना है, देखिए इसके अलावा ये तो कॉलोनी की सारी बातें आपको मैंने बता दी हैं तकरीबन। इसके अलावा केजिस का क्या करें, कॉलोनी में तो बल्ब वगैरह बंदा लगा सकता है, केजिस में पोर्शन होते हैं, पोर्शन में कैसे बंदा बल्ब लगाएगा। अगर पॉसिबल है पोर्शन में बल्ब लगाना तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप कपड़े से ढाम दे। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरा कैज है, ठीक है, कैज में इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो जिस बोरी में मैं दाना लेता हूँ वही बोरी मैंने यहाँ पे लगा दी है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हवा का रुख जो है ना, डायरेक्ट यहाँ से हवा आती है इस तरफ, तो यहाँ पे जो है वो हवा लगती है। और ये है फ्रंट साइड में ऐसा है कि धूप जो है वो फ्रंट साइड से आती है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है ज़्यादा, और फ्रंट में इतनी हवा भी नहीं लगती इनको। अगर ज़्यादा सर्दी होती है तो फ्रंट में भी मैं कपड़ा टांग देता हूँ, मगरिब के टाइम सुबह हटा देता हूँ, क्योंकि सुबह यहाँ पे धूप लगती है, तो धूप बेहतरीन चीज़ है, ठीक है ना। तो धूप आप अगर आपने ढांपा हुआ है तो धूप के टाइम पे आप हटा दिया करें कपड़ा वगैरह, ताकि आपको उसको धूप लगे। इस तरीके से आपने जो है वो ये कपड़ा हो, कुछ भी हो आपके पास, वो उससे आप कवर कर सकते हैं, तो काम जो है वो अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ से फ्रंट साइड पे जो है वो धूप आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ से सामने से धूप पड़ रही है, खतरनाक किस्म की धूप है, अभी आंखों में ही पड़ रही है, मेरे मोबाइल में ही पड़ रही है। तो यहाँ पे धूप जो है वो डायरेक्ट लगती है पिंजरे में सुबह के टाइम। अभी सुबह के तकरीबन जो है वो 10 बज रहे हैं, सॉरी 9:30 तकरीबन, इस ऐसे ही बज रहे होंगे। तो देखिए अभी से धूप जो है वो इनको सामने लग रही है, तो ये धूप बेहतरीन चीज़ है। ओके व्यूअर्स, तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात यह कि जो वेबसाइट का मैंने वेबसाइट की वीडियो बनाई थी, वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। वहाँ जाके वहाँ पे मैं कमेंट्स के रिप्लाई कर देता हूँ, तकरीबन 100 कमेंट्स के रोज़ाना मैं रिप्लाई करता हूँ। वहाँ पे आप कमेंट करेंगे तो आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो वहाँ पे ज़रूर आप वेबसाइट ज़रा चेक करें, आपको जो है वो बेहतरीन चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की हुई हैं मैंने, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।